हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी आर हेयर विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस ऑफ क्लास 9th। सो सबसे पहली बात, डरना नहीं है साइंस से गाइस। आई नो 8th क्लास के बाद व्हेन वी कम इन टू 9th स्टैंडर्ड, साइंस ना एकदम से बदल जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो 8th में होती नहीं, या होती हैं तो 9th में आके हमें कहते हैं ये और अलग है, बिल्कुल अलग है। और ऐसे जब आप 11th में आओगे तब तो कहेंगे जो आपने अब तक पढ़ा है वो सब गलत है। ऐसा नहीं होता, हमें गलत गलत थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं एंड उसके बाद 11th 12th में उन्हें करेक्ट किया जाता है। उसके बाद अगर आप कॉलेज में भी साइंस लेते हैं तो आपको कहते हैं उससे भी आगे और थ्योरीज थी जो सक्सेसफुल हुई, पुरानी वाली फेल्ड थी। बट क्या करें, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमें फेल्ड चीज़ें भी पढ़नी होती हैं। क्यों पढ़नी होती हैं? क्योंकि हार हार के ही हम सीखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा साइंस का, मैटर इन आवर सराउंडिंग। पहले मैं आपको बता दूं, साइंस हमारा 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है when we come into higher standards, and 9th is one of the higher standard: chemistry, physics and biology। केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, मोस्टली आसपास की चीज़ों के बारे में। फिज़िक्स में तो हमारी थोड़ी बहुत मैथ्स भी आ जाती है, जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट हो गया, ये सब। एंड बायोलॉजी में हम टिश्यूज़, सेल्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, बॉडी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है हमारा केमिस्ट्री का। The first chapter of class 9th is related to chemistry, and that is matter in our surrounding. Okay, सबसे पहले I don't know matter word का मतलब सबको पता है या नहीं है? पता हो चाहे ना हो, एक बार सब अपने आसपास देखो क्या क्या है आपके आसपास। मेरे आसपास तो बेड, टेबल, चेयर, डोर, लाइट, फैन, टाल, ये सब है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही सारी चीज़ें हैं। मैं ब्रीथ कर रही हूँ, सांस ले रही हूँ, तो हवा भी है मेरे आसपास, राइट? आपके आसपास भी होंगी ऐसी इतनी सारी चीज़ें। सो एनीथिंग और एवरीथिंग, कुछ भी और सब कुछ अराउंड अस, हमारे आसपास, इज कॉल्ड मैटर। ये हमारी डेफिनेशन है मैटर की, एंड आई होप आपको समझ भी आ गया होगा मैटर का मतलब क्या होता है। ये 1 लाइन की डेफिनेशन है, ठीक है? और ये आती भी है एग्ज़ाम में, आपसे पूछ लेते हैं डिफाइन मैटर। ये 1 लाइन तो आप लिख दोगे, हम आगे आगे जब पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आएगा। और इस जो डेफिनेशन है उसमें थोड़े चेंजेस तो नहीं बट ऐड होंगी चीज़ें। जैसे कि एक लाइन पढ़ के बताती हूँ मैं। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। जो हमारा मैटर है, हमने ये देख लिया हमारे आसपास जो जो चीज़ें हैं वो मैटर होती है, एक कंडीशन के साथ। क्या है वो कंडीशन? जो ऑलमोस्ट 99.9% चीज़ों पे एप्लीकेबल होती है, मतलब 99.9% चीज़ें हमारे आसपास उसको सेटिस्फाई करती हैं। वो क्या? कि उसके पास अपना एक मास हो, दैट इज़ वेट, और अपनी एक वॉल्यूम हो, मतलब कि वो कुछ स्पेस कवर कर रहा हो हमारे आसपास। जैसे बेड है, बेड ने एक स्पेस ली हुई है ना, एक प्रॉपर एरिया लिया हुआ है अपने आप को रखने के लिए। बेड का मास भी है, राइट? वेट भी होता है, काफ़ी केजीज का होता होगा बेड तो। ऐसे ही हमारी लाइट है, लाइट को लगाने के लिए जगह चाहिए, लाइट का वेट भी है। मिरर है, और पिलो, सॉफ्ट टॉयज, कर्टन, सारी चीज़ें, कबर्ड, इन सब के पास मास भी है और वॉल्यूम भी है। तो हमारी जो डेफिनेशन है, एनीथिंग और एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर, उसमें क्या इवॉल्वमेंट आता है? एनीथिंग और एवरीथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग अराउंड अस दैट ऑक्यूपाई space and have mass is called
मैटर। दैट्स इट। इतनी सी डेफिनेशन है जो आपको लिखनी होगी आपके पेपर में, चाहे 1 मार्क का क्वेश्चन है चाहे 2 का। अब अगर 2 मार्क्स का आ जाए तो एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हो, दैट इज एग्जाम्पल्स, बेड, चेयर, टेबल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, सो हमें मैटर का तो समझ आ गया डेफिनेशन के साथ और मीनिंग भी, कि हमारे आसपास की सारी चीज़ें और कोई भी चीज़ जिसके पास अपना एक वेट है, मास है और वॉल्यूम है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज मैटर। ओके, अब एंशियंट टाइम्स में क्या था, अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर in the form of 5 basic elements, that is पंच तत्व। आपने सुना होगा पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। वो इन चीज़ों को मानते थे कि हमारे आसपास जो जो चीज़ें बनी है सब इन 5 एलिमेंट से बनी है। अब जो हमारे मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को 2 चीज़ों में क्लासिफाई किया है, कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। एंड इस चैप्टर में बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है। हम ये पंच तत्व के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ जो हमारे आसपास चीज़ें हैं उनका फिजिकल नेचर कैसा है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस फॉर्म में है, सॉफ्ट है, टाइट है, क्या है, और केमिकल नेचर के कि मतलब वो आसपास चीज़ों से किस तरह से रिएक्ट कर रही हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। In this, for a long time, 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. अब एक डिबेट हुई, क्वेश्चन अराइज हुए 2 टीम्स के बीच में कि जो हमारा मैटर है वो एक सॉलिड ब्लॉक की तरह है, जैसे वुड होती है हमारी, ये पेड़ है राइट, ये वुड है, ये हमारी टुकड़ों में तो नहीं है ना, ये हमारी पूरी एक ही है राइट। और दूसरी जो टीम थी उसने एक क्वेश्चन अराइज किया कि जो हमारी आसपास चीज़ें हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के तो नहीं बनी, जैसे हमारी सैंड होती है, बीचेस होते हैं वहाँ पे सैंड होती है, मिट्टी होती है जिसमें हमारे पेड़ उगते हैं, वो हमारी पार्टिकल नेचर की होती है राइट। तो हमें कंक्लूजन पे आना था इन द एंड कि हमारे आसपास की चीज़ें कॉन्टिन्यूस हैं या पार्टिकल फॉर्म में है। तो इसके लिए हमने परफॉर्म की एक एक्टिविटी जो हम अपनी डेली लाइफ में भी परफॉर्म करते हैं रोज़, लेजेंड रोज़ भाई। हमने क्या किया, एक 100 ml का बीकर लिया, वेट आई इरेज पहले थोड़ा सा डर्टी सा हो गया। 100 ml बीकर ले लो, आप अपना पतीला ले लो, कुछ भी ले लो, फ्राई पैन ले लो, ठीक है। हमने यहाँ पे लिया क्योंकि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो हमने यहाँ पे लिया बीकर क्योंकि केमिस्ट्री में हम बीकर यूज़ करते हैं। तो 100 ml बीकर लिया हमने, उसके अंदर हाफ हमने वाटर से भर दिया, दिस इज़ वाटर H2O, ठीक है, और उसको मार्क भी कर दिया। उसमें हमने मिलाई चीनी या फिर सॉल्ट, डिज़ोल्व सम सॉल्ट या शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, दिस इज़ ग्लास रॉड, ग्लास की एक रॉड होती है जिससे हम मिक्स करते हैं। हम ना केमिस्ट्री लैब में चम्मच यूज़ नहीं करते मिक्स करने के लिए, लाइक घर में हमें चीनी मिलानी होती है तो चम्मच यूज़ कर लेते हैं ना, बट अब हम केमिस्ट्री की फील्ड में आ गए यार, अब हम बड़े हो गए तो हमें लेनी होती है ग्लास रॉड। ओके, घर मत ले जाना, घर पे यूज़ नहीं करते ये सब कहीं लैब से उठा के घर ले जाओ, मैं तो ग्लास रॉड से करूँगा यार तो क्या होगा, हमने मिक्स, अब आप नोटिस करना जब आपने मानो इसमें हमने नमक मिलाया, वाह ब्राउन कलर का, ओके इट्स फाइन, नमक मिलाया, हमने मार्क किया था ना जो कि इस लेवल पे हमारा वाटर है, नमक मिलाने के बाद क्या ये लेवल इंक्रीज़ हुआ या ये लेवल डिक्रीज़ हुआ या ये लेवल सेम रहा। हमने ये देखा
कि हमारा जो लेवल ऑफ वाटर है वो चेंज नहीं हुआ। आप ये चीज़ अपने घर में कांच के ग्लास पे भी कर सकते हो, बट ग्लास पे कोई पेन मत चलाना, मार्कर मत चलाना, मम्मी तो बहुत डांट पड़ेगी यार, नो नो नो। सो इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो मैटर है वो पार्टिकल नेचर का है। What was there in the spoon like salt या sugar has now spread throughout water। ये हमारा मानो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। हमने जब इसमें मानो चीनी ऐड की, चीनी हमारी इन वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके सेटल हो गई। अगर हम मानो इसमें कोई पत्थर डालते, स्टोन, तो फॉर श्योर जैसे हम नहा रहे होते हैं, हम बकेट में मग्गे को डुबा देते हैं बिल्कुल नीचे तक, है ना, तो पानी ऊपर से गिरने लग जाता है ना, लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है। अगर हम इसमें स्टोन डाल देते यार, तो हमारा अगर पानी यहाँ है तो यहाँ पहुँच जाता, बट क्योंकि हमने शुगर डाली है, शुगर इज़ ऑल्सो अ मैटर, तो क्या हुआ, शुगर इस पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे बीकर में उनके बीच में जाके सेटल हो गई। ना उसने पानी को इंक्रीज़ किया, ना उसने पानी को डिक्रीज़ किया। सो इस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ आता है कि हमारा जो मैटर है वो पार्टिकल नेचर का है, दैट इज़ नॉट अ कॉन्टिन्यूस ब्लॉक टाइप स्ट्रक्चर। अब आप कहोगे भाई पत्थर तो हमारा, आपने पत्थर का एग्जाम्पल दिया, पत्थर तो हमारा ब्लॉक है, वो पार्टिकल थोड़ी है। नहीं बाबा, जो हमारा स्टोन है वो भी मिट्टी को मिला मिला के, मिनरल्स को मिला मिला के ही तो बनता है ना, सैंड, मिनरल्स, और भी बहुत चीज़ें होती है, पढ़ोगे तुम लोग अभी। तो एक जो हमारी बड़ा ब्लॉक भी बन रहा है वो भी छोटी छोटी चीज़ों को मिला के ही बन रहा है। तो कंक्लूजन हमारा क्या निकला, मैटर इज पार्टिकल, मैटर इज ऑफ पार्टिकल नेचर। करेक्ट, लिख लो फर्स्ट पॉइंट बना के इसको, कि फर्स्ट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हमें पता चल गया कि मैटर इज ऑफ पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि मैटर पार्टिकल नेचर क्या होता है, पर इसके पार्टिकल कितने छोटे होते हैं, कितने बड़े होते हैं, उनका साइज क्या होता है। सो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। वाओ, हमने फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लिया। सो नेक्स्ट पेज इज हमारा, अरे पीछे मिस हो गया क्या थोड़ा सा, ये रहा, देखो इन्होंने हमें बोला एक और एक्टिविटी कराइए, हमसे बहुत एक्टिविटी कराने वाले हैं, एनसीईआरटी पूरी एक्टिविटी से भरी है, पर अगर आप ये एक्टिविटीज़ लैब में जाके करने लग गए ना, आपको बहुत मज़े आएंगे। देखो इसमें हमारी एक्टिविटी क्या है, क्या जानने के लिए क्वेश्चन क्या था, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमारी एक्टिविटी इज टेक 2-3 crystals of potassium permanganate. Potassium permanganate is KMnO4. This is potassium permanganate. It is पर्पल सा, वॉयलेट भी कह सकते हो और पिंक भी कह सकते हो, ये इन कलर्स का होता है। ठीक है, टेक 2-3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। फिर से हमने इनको 100 ml ऑफ वाटर में मिला दिया। ये कलर देख रहे हो आप लोग, ये वाला, ये होता है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का कलर। इससे आप इतने एक्सपेरिमेंट्स करोगे, मुझे नहीं पता यार स्कूल में कराएंगे नहीं कराएंगे, मेरे को तो कॉलेज में बहुत कराए हैं। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली, हमने क्या लिया था, 100 ml का बीकर। ठीक है, उसके अंदर हमने 2-3 क्रिस्टल्स मिला दिए थे KMnO4 के, पोटेशियम परमैंगनेट के। उस बीकर में से, ये रहा वो बीकर, इसमें से हमने, सॉरी ये था क्लियर वाटर, इसमें हमने मिलाया पहले KMnO4, फिर 10 ml, दिस इज टेस्ट ट्यूब, ये होती ही 10 ml की है। ठीक है, हमने इस 100 ml में से 10 ml निकाला, 90 ml बच गया यहाँ पे। ओ वाह, मैथ्स भी आते हैं हमको। और फिर इस 10 ml को हमने क्लियर वाटर में डाल दिया, ये भी साफ़ पानी था पहले। 90 ml साफ़ पानी लिया हमने और 10 ml ये कलर्ड वाटर डाल दिया, ये लाइट पिंक कलर इसमें भी आ गया। फिर से हमने क्लियर वाटर लिया 90 ml और फिर इसका 10 ml, ये रहा,
इसमें डाल दिया, इसमें भी पिंक पिंक कलर आया पर थोड़ा लाइट हो गया। फिर दोबारा हमने ऐसे किया, इसमें भी पिंक पिंक कलर आया पर और लाइट हो गया। हम इसको और आके बीकर में डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा, बिल्कुल आएगा, जब हमारा क्लियर वाटर क्लियर ही नज़र आएगा, हमें कोई कलर नहीं दिखेगा। बट कितने टर्न्स के बाद होगा ये, कितने ज़्यादा करने के बाद, है ना। तो इससे हमको पता चलता है, 1 second. This experiment shows that a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. Obviously, 90 ml, 90 ml, 90 ml, 90, 90, 90, 90, 90, कितने ज़्यादा ml of water, large volume of water को उसने कलर कर दिया 2-3 क्रिस्टल के पीसेस ने, राइट। सो वी conclude that there must be million of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilutions. अब जैसे हमने ये एक्सपेरिमेंट तो क्रिस्टल्स के साथ किया, घर पे तो आपके क्रिस्टल नहीं होते ना आप रख सकते हो ऐसे। इट इज़ नॉट अलाउड कि हम केमिकल वाली चीज़ें, क्योंकि दे आर ऑल्सो कॉल्ड ड्रग्स टाइप थिंग्स, और नॉट सेफ, गलती से कंज्यूम कर ले तो इट इज़ वेरी हार्मफुल एंड टॉक्सिक टू आवर बॉडीज़ और एनवायरनमेंट। सो घर में ये सब चीज़ें कभी नहीं होती, ये चीज़ें लैब्स में ही होती हैं। तो हम ये चीज़ पर घर पे डेटॉल तो होता है ना, हम नहाने के लिए भी यूज़ करते हैं, छोटी सी बॉटल होती है डेटॉल की, ब्राउन कलर का होता है। हाँ, डेटॉल के साथ करें अगर हम, कि पहले हमने 100 ml क्लियर वाटर लिया, उसमें हमने डेटॉल डाल दिया 10 ml या जितना भी, एक ढक्कन, फिर हमने दोबारा क्लियर वाटर लिया, उसमें दोबारा से 10 ml इसका डाल दिया, तो आप देखोगे डेटॉल की कितनी तेज़ स्मेल होती है ना। तो वो स्मेल कितनी दूर तक जाएगी, जैसे यहाँ पे कलर बहुत देर तक रिटेन रहा बीकर में डालने के बाद भी, ऐसे ही डेटॉल की स्मेल रहेगी। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा मैटर है दैट इज़ very tiny in nature. It is made up of million of tiny particles. पहले हमें पता चला पार्टिकल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर में जो पार्टिकल होता है दैट इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, दो चीज़ें पता चल गई हमें। The particles of matter are very small. They are small beyond our imagination. Okay. अब आता है हमारा, हमने दो चीज़ें पढ़ ली, पार्टिकल नेचर और वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। अब हम पढ़ेंगे इन पार्टिकल्स के बारे में और ज़्यादा, दैट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, की जो पार्टिकल्स हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। स्मॉल साइज इज़ वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स, पर उस स्मॉल साइज की वजह से क्या हो रहा है ये अब पढ़ेंगे हम। ठीक है, देयर इज़ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। साइंस में लॉजिक के बिना कुछ होएगा ही नहीं। ओके, अब पहला इसमें हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था ना, कहाँ गया ये एग्जाम्पल, ये वाला, कि इसमें वाटर है, जो शुगर या सॉल्ट या कोई भी मैटर हम इसमें ऐड करते हैं तो वो लेवल ऑफ वाटर को नहीं बढ़ाते, इसी में बीच बीच में चले जाते हैं और वाटर का लेवल नहीं बढ़ता। यहाँ पे यही एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। लाइक इन एक्टिविटीज़ पीछे वाली, वी सॉ दैट पार्टिकल ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट गॉट evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the spaces between particles of other. यहाँ पे अगर हम नींबू पानी भी बना रहे हैं यार, तो पानी होगा ना, वाटर, वाटर में हम क्या डालेंगे, नींबू, लेमन, उसका रस ऑब्वियसली, नॉट लेमन। तो इसके पार्टिकल्स अलग है वाटर के, लेमन जूस के पार्टिकल्स अलग है। ये दो तरह के पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स ये हैं, एक पार्टिकल्स ये हैं, एक दूसरे के बीच में चले जाएंगे और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब मानो ये कोई पत्थर होता है यार, इसमें हम नींबू डाल देते तो ये गिर जाता ना, इसके अंदर थोड़ी मिक्स हो जाता है ना, क्योंकि इसमें कोई स्पेस ही नहीं है। बट बिकॉज हमारे यहाँ पे वाटर में स्पेस है, लेमन जूस है उसमें स्पेस है बीच बीच में, तो वो आपस में मिक्स हो गए।
ड्यू टू स्पेसेस बिटवीन। अब हमने एक प्रॉपर्टी तो पढ़ ली पार्टिकल ऑफ मैटर की, दैट इज़ कि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. सेकेंड वी हैव पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. चलो ये वाला एग्जाम्पल मैं ऐसे ही बता देती हूँ, रीड आप लोग कर लेना. हमारा एक रूम है, उसके साइड में छोटू सा मंदिर है हमारे घर में. मंदिर में हमने जलाई अगरबत्ती. एवरीवन लो अगरबत्ती. जब हमने जलाई उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल गई. रूम के साथ साथ वो रूम से बाहर भी चली गई और पूरे घर में फैल गई. राइट, ये क्या पढ़ा हमने? कॉन्टिन्यूसली मूविंग. वो छोटे छोटे पार्टिकल्स ही तो है अगरबत्ती के. अगरबत्ती जब हम जलाते हैं वो ख़त्म होती जाती है ना, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स ही तो फैलते हैं जिसकी वजह से खुशबू हो जाती है पूरे रूम में. सो ये रहा पुट ये पूरा एग्जाम्पल जो एक्टिविटी में इन्होंने बताया है. दूसरी एक्टिविटी इन्होंने बताई है कि 2 बीकर लो, 100 ml के. ml में लेंगे अब हम साइंस के स्टूडेंट हैं. पानी भर दो दोनों में. एक में डालो इंक, रेड इंक डाली साइड में वॉल्स पे. एक में डालो हनी और बैठ जाओ. देखो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमिजिएटली आफ्टर एडिंग द इंक. इंक डालते ही आप क्या ऑब्जर्व करोगे, और हनी की ड्रॉप डालते ही क्या ऑब्जर्व करोगे. हाउ मेनी आवर्स और डेज डस इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर. कितने घंटे या फिर कितने दिन जो इंक है हमारी वो लेगी पूरे पानी में फैलने से. अरे यार इंक क्या है, हमारे हाथ पे भी लग जाती है, कैसे पूरे हाथ भर जाते हैं. धोने जाओ तो पूरी इंक हो जाती है वॉश बेसिन में. राइट, अगर हम पानी में डालेंगे बीकर के साइड में तो वो बहुत ही जल्दी पूरे पानी में फैल जाएगी. मूविंग. इंक और हनी का एग्जाम्पल इन्होंने हमें ये समझाने के लिए लिया है कि जो हमारा मैटर है वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग है, वो चलता रहता है. ठीक है. नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी, इन्होंने बोला ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट इज CuSO4. ऐसे हम याद करते जाएंगे धीरे धीरे. हमने पोटेशियम पर मैग्नेट क्या पढ़ा था? KMnO4. K इज पोटेशियम, Mn इज मैंगनीज, O इज ऑक्सीजन. जहाँ पे पर लग जाता है ना बीच में, पोटेशियम पर मैग्नेट, तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं. ठीक है. हाँ, आगे तो बहुत आपके जो चैप्टर्स आएंगे बहुत अच्छे से हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बट अगर अभी से थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे, जैसे हमने पोटेशियम का सिंबल लर्न कर लिया K, मैंगनीज का कर लिया, ऑक्सीजन का कर लिया. कॉपर सल्फेट है, कॉपर का कर लिया. सल्फेट इज SO4. सल्फेट में से भी सल्फर निकाल लो, S. ऑक्सीजन हमने लिख लिया. ऐसे हम लर्न करते जाएंगे ये चीज़ें. तो इन्होंने बोला क्रिस्टल लो कॉपर सल्फेट का. कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल इज़ ब्लू इन कलर. ओके. या फिर लो पोटेशियम पर मैग्नेट का, दैट इज़ पिंक इन कलर. इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर. डू नॉट स्टिर द सोल्यूशन. ओके भाई. इन्होंने बोला आप 2 बीकर लो, एक गर्म पानी का और एक ठंडे पानी का. एक 2-3 क्रिस्टल्स लो. इस बार हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट. ठीक है, क्योंकि हमने पिछली बार लिया था पोटेशियम पर मैग्नेट, तो कॉपर सल्फेट को भी तो चांस मिलना चाहिए, है ना. ब्लू कलर, वाओ. तो हमने कॉपर सल्फेट का 2-3 क्रिस्टल लिए. हमने 2-3 क्रिस्टल को डाला हॉट वाटर में, 2-3 क्रिस्टल को डाला कोल्ड वाटर में. ठीक है. मिलाना नहीं है, मिलाते हम किस चीज़ से थे? ग्लास रॉड से. हम केमिस्ट्री में ग्लास रॉड यूज़ करते हैं. वाओ, वी आर अब बड़े बच्चे. ठीक है. तो हम क्या नोटिस करेंगे, क्या होगा, कितनी देर में क्या क्या चेंजेस होंगे. सॉलिड पार्टिकल्स जो हमने डाले वो क्या लिक्विड में बदल जाएंगे, क्या होगा मतलब एग्जैक्टली. तो हम देखेंगे इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे हम कि हॉट वाटर में ये जो जैसे हमारी चीनी नहीं होती यार, अगर हम बहुत देर तक पानी में रखें तो बहुत मतलब घुल जाती है उसमें. ऐसे ही क्रिस्टल्स भी हॉट वाटर में घुल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे. कोल्ड वाटर में भी होंगे बट हॉट वाटर में जल्दी होंगे, फास्ट. कोल्ड में थोड़े से स्लो होंगे. ऐसा क्यों? अगर हम नॉर्मल डेली लाइफ के एग्जाम्पल से लें, अगर हमारे पास चाय है मानो, ठीक है, चाय में हमने चीनी डाली गरम चाय में तो वो बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है, घुल जाती है. ऐसे अगर हमने ठंडा दूध है उसमें हम चीनी मिक्स करने लगे तो हमें टाइम लगता है, मिक्स दोनों में हो जाती है
बट टाइम लगता है। यहाँ से हमें क्या समझ आता है, हॉट मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो चीज़ें जल्दी मिक्स होंगी, टेम्परेचर कम है तो चीज़ें देर से मिक्स होंगी। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई थी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। अब आई गेस दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू, काइनेटिक एनर्जी। हम इसे KE लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। दो तरह की एनर्जी होती है हमारे पास, और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही होती है, हिल रही होती है, कोई मूवमेंट है उसमें, तो वो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक। ठीक है, अब कोई भी चीज़ हमारी रखी है बिल्कुल स्टेबल, दैट डजेंट मीन उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। एनर्जी हर चीज़ के पास है, हर मैटर के पास है। कोई स्टेबल चीज़ के पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब क्योंकि हमारे मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन नेचर है ना। अभी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी इसकी, एक पढ़ी थी कि उनके बीच में स्पेस है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड इज़ वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, दे हैव मूवमेंट। क्योंकि उनके पास मूवमेंट है तो उनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। एंड एज द टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर जब बढ़ता है, पार्टिकल्स मूव फास्ट। ये चीज़ हमने एक एग्जाम्पल से अभी ऑलरेडी समझ ली है कि अगर हम गर्म पानी में चीनी को घोलेंगे तो वो जल्दी मिल जाएगी, और ठंडे पानी में मिक्स करेंगे तो देर से होएगी। वही लाइन है इस लाइन का मतलब कि एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर। जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो वो जल्दी मिक्स होंगे, ऑब्वियसली, राइट। सो वी कैन से दैट with increase in temperature, kinetic energy of the particle also increases. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। ऐसे ही लिख लो इसे नोटबुक में साइड में, शॉर्ट नोट्स, राइट। अब हम बड़े हो गए, हमें शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। लॉन्ग नोट्स तो आपके क्लास में टीचर्स आपको बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स लिख के सिखा देंगे, हम शॉर्ट पढ़ते हैं यहाँ। इन द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व, हमारी कौन सी 3 एक्टिविटीज़ थी, एक अगरबत्ती वाली, एक इंक और हनी वाली, और एक ये हमारी लास्ट। 3 एक्टिविटीज़ से वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, कि जो पार्टिकल, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिल जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। इंटर का मतलब कि हम आपस की 2-3 चीज़ों को मिला रहे हैं, इंटरमिक्स। ठीक है, दे डू सो बाय गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन देम। हमने प्रॉपर्टी तो पढ़ ली है ना कि पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर के, उनके बीच में स्पेस होती है। वे वो इंटरमिक्स क्यों होते हैं, इस बात के पीछे का लॉजिक कि उनके बीच में स्पेस होती है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। Okay, we have a new term here, diffusion, DIFFUSION. Particles, when there is intermixing of particles of 2 different types of matter on their own is called diffusion. अब जैसे अगरबत्ती थी, अगरबत्ती के छोटे छोटे पार्टिकल्स किस में मिक्स हुए, एयर के पार्टिकल्स में। एयर इज मैटर, अगरबत्ती इज मैटर, अगरबत्ती, वाओ, इन दोनों के पार्टिकल्स आपस में अपने आप मिक्स हो गए, राइट। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व, हमने एक और चीज़ ऑब्जर्व की, दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। तो हमने यहाँ से 3 रिलेशन पता चले हमें, क्या, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। When we say directly proportional, इसका मतलब होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर घट रहा है काइनेटिक एनर्जी घट रही है। सेम हेयर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन
टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डिफ्यूजन बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है डिफ्यूजन कम हो रहा है। और अगर मानो कुछ उल्टा हो रहा होता है, ठीक है, हमसे पूछ लेते ये कि टेम्परेचर कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं कुछ और, तो अगर मानो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है ना, उल्टा हो रहा है, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, 1/, कुछ ऐसे लिख देते हैं हम उसको। ठीक है, जो भी चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के वो यहाँ पे आएगी। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं छोटू छोटू से, वो आपस में अट्रैक्टिव फोर्स होता है कि वो आपस में चिपके रहते हैं। ये एक बहुत थोड़ी अलग सी एक्सरसाइज दी है इन्होंने हमें, इसमें डांस करना है एक्चुअली, तो हम पता नहीं प्रैक्टिकली आप लोग करोगे नहीं करोगे, हम वैसे पढ़ लेते हैं इसको कि ये एक टाइप का डांस है। इसकी इन्होंने देखो चेन कैसे बनाई है, हाथ को इंटरलॉक किया हुआ है पीछे से, है ना। बाकी एक हो गया केस 1 कि हमने हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके चेन बनाई है। केस 2 में हमने चेन गेम खेलते हैं ना हम लोग, कि टच कर लेते हैं फिर दोबारा चैन में आ जाते हैं वो लोग, वही चेन गेम खेला हमने, और बच्चों ने आपस में एक दूसरे को हैंड होल्ड करके पकड़ा। केस 3 में हमने क्या किया, चेन बनाई बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स, फिंगर के टिप से टच करके, हाथ नहीं पकड़े, सिर्फ टिप्स को टच किया। वैसे एक और केस 4 लिया, ग्रुप 4 का, उसमें क्या किया कि children should run around and try to break the 3 human chain 1 by 1 into, अच्छा फोर्थ ग्रुप को क्या करना था, इनकी चेन तुड़वानी थी, इनकी तुड़वानी थी, इनकी तुड़वानी थी। सबसे इजी कौन सी टूट जाएगी, ऑब्वियसली जिन्होंने फिंगर से आपस में चेन बनाई है। ये कैसी चेन है, तो चेन भी नहीं है ना। इन्होंने पूछा विच ग्रुप वॉज द ईजीएस्ट टू ब्रेक और वाई, ऑब्वियसली भाई ये कैसा क्वेश्चन है, पर साइंस से तो हमें आंसर देना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब if we consider each student as particle of matter, then in which group the particle held each other with the maximum force? Obviously इस वाले केस में particles ने, ऐसे students ने आपस में एक दूसरे को बहुत ही अच्छे force से पकड़ रखा था। ऐसी एक और ये एक्टिविटी है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आप पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा। फिर है ये एक्टिविटी जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ जल्दी से। कि बकेट होती है हमारी, टब होता है, हम जब नहाने जाते हैं, आप बीच में हाथ मार दो, ये पानी भरा हुआ है सारा, हाथ से काटने की कोशिश करो पानी को, नहीं कटेगा भाई वो। क्यों नहीं कटेगा, काटोगे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट होगा, वापस से फिर वो वापस आ जाएगा पानी, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सर्फेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। वर यू एबल टू कट द सर्फेस ऑफ वाटर? नो बेबी। What could be the reason behind the surface of water remaining together? Obviously, the above 3 activities suggest that particles of matter have force acting between them. This force keeps the particle together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. So, इस लास्ट लाइन से हमारा पूरा चैप्टर बनने वाला है आगे का। ये क्या थी, the strength of force of attraction varies from one kind of matter to another. अभी हम आगे इस चैप्टर में, नॉट इन दिस लेक्चर, ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, आप लोग देखोगे भी नहीं ऐसे, तो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैटर, कि अलग अलग मैटर के बीच में अलग अलग फोर्स होता है। जैसे पानी के बीच में फोर्स था, वो बहुत जल्दी पास आ गए। अगर हम चेयर तोड़ दे यार, मानो सॉलिड है चेयर, तो पानी तो हमारा लिक्विड था बेचारा, सॉलिड को जोड़ने में टाइम लगेगा ना, बहुत स्ट्रेंथ लगेगी, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पानी से काफ़ी गुना ज़्यादा है, राइट। ऐसे हवा में हाथ मारो, हवा तो 1 सेकेंड में पास आ जाएगी, पानी से भी जल्दी। So in next chapter we are going to study about the states of matter. थोड़ा सा बताऊँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बस इतना सही बताऊँगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और मैंने सोचा है काश ये अप्लाई भी हो पाए, और होगा, इस बार हम करेंगे। 9th क्लास की पूरी सीरीज बनाएंगे और 9th क्लास के हर चैप्टर को थॉरली बिल्कुल अच्छे से समझेंगे।
वी डोंट बिलीव इन लॉन्ग नोट्स नहीं बनाएंगे। पेपर टाइम में देखेंगे वो कि अगर हमें ज़रूरत लग रही है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने में दिक्कत हो रही है, तो नहीं समझ आ रहा कि लर्न कैसे करें, तो हम उसकी ईजी टेक्निक्स बनाएंगे, देखेंगे कैसे लर्न आपको क्या ईजी करे कि लर्न हो जाए, समझाएंगे। समझने से ना लिख सकता है फिर इंसान, वो भी नहीं कर सकते तो हम और कुछ सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी ये चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत सारे चैप्टर है, 3-4 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, 3-4 फिजिक्स के हैं, 3-4 बायोलॉजी के हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया फर्स्ट चैप्टर से जो हमारा केमिस्ट्री था, ऐसे हम आगे इसको पढ़ते रहेंगे अच्छे से। और आई होप आप सबको समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना यार। और बाकी यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी क्या है, चाहत पहुँचा, डबल ए लास्ट में, नो गैप, नो अंडरस्कोर, कुछ भी नहीं, ठीक है। इंस्टा का यूज़र नेम है मेरा ये। एंड इफ़ अगर हमें कभी इन फ्यूचर, अभी तो हम अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस ही मैं ऐसे दे देती हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा दिया भाई, ठीक है। बाद में आई वाज प्लानिंग कि हम लोग ट्यूशन क्लासेस भी ले सकते हैं, ऑनलाइन लेक्चर, तो वो हम देख लेंगे। पहले हम ये 3-4 चैप्टर अच्छे से कवर कर लेते हैं, क्योंकि स्कूल्स में ऑलरेडी आपका कुछ सिलेबस कवर हो चुका है, राइट। बट स्कूल्स में ये लोग भगाते हैं बहुत जल्दी जल्दी। और 9th एक ऐसी क्लास है यार, पढ़ना पड़ता है, समझ आनी चाहिए। और बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, 10th बर्बाद, 11th बर्बाद, 12th बर्बाद। कॉलेज में फिर तुम सोचोगे नहीं गलती से भी साइंस लेने का, 10th के बाद ही नहीं सोचोगे। बट अगर 9th क्लास से ही क्लियर होती जाएंगी सारी चीज़ें साइंस की, आपको बहुत ईजी लगेगी साइंस, क्योंकि भाई 9th क्लास की साइंस हमेशा काम आएगी। मतलब बेसिक ही यही है, यहीं से 12th में भी चीज़ें स्टार्ट होंगी, कॉलेज में भी होंगी, 10th में भी होंगी। और 10th और 12th तो बोर्ड क्लास है ना, तो 9th में बहुत अच्छे से पढ़नी है यार, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ये क्लासेस। बाकी इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, तो वो तो करना पड़ेगा ना, तभी तो आपको पता चलेगा न्यू वीडियो आ गई और हमें पढ़ना है, याद आता रहेगा, यस वीडियो आ गई, पढ़ना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी। बाय बाय, सी यू।